भी सरकार में ये लिखित दिए हैं कि भाई हमारी जाति प्रमाण पत्र जो है हमें निर्गत किया जाए, क्योंकि जो सरकार द्वारा जो भी योजनाएं बनती हैं अनुसूचित जाति के लिए, वो सारे योजना उसके प्रति हमें कुछ लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, और जिससे हमारा जो है कोई आइडेंटिटी पहचान नहीं है, ना हम अग्रणी में है ना हम पिछड़ी में है। हम हैं तो हैं कहाँ हैं, हमारी जाति का आइडेंटिटी क्या है। लोग यहाँ के सरकार बोलती है, कुछ पदाधिकारी बोलते हैं कि आप पंजाब से लाइए, ये साफ सभी को मालूम है कि दूसरे राज्य से लाया हुआ जाति प्रमाण पत्र इस राज्य में लागू नहीं होगा, उसकी मान्यता नहीं होती है। और ऐसा नहीं है कि हम कल आए हैं और आज हम जाति प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। कई पीढ़ी से हम इस राज्य में रह रहे हैं और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही है, और हमारे जितने भी अनुसूचित जाति के लोग हैं वो काफ़ी संख्या में इस राज्य में है। ऐसी बात नहीं कि एक दो व्यक्ति है उसके लिए आप मांग रहे हैं। हमने काफ़ी सभी सरकार में लिखित दिया है, और इसका जो सुविधा है हमने पहले कहा भी है कि 7 राज्यों में हमको इस सुविधा प्राप्त है, पर ये सुविधा पूरे भारतवर्ष में मिलने का अधिकार है हमारा, जो पूरे भारतवर्ष में नहीं मिल रहा है। खासकर हम झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड में भी नहीं मिल रहा है। भारत में राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में और चंडीगढ़ में, केंद्र शासित राज्य में भी हमको ये सुविधा प्राप्त है। संविधान में भी साफ साफ तौर पर लिखा हुआ है, कई सरकार के बिल जो है अमेंडमेंट होके भी इस बात को उन्होंने लिखा है कि जो हिंदू और सिख और बौद्धिस्ट धर्म के मानने वाले लोग हैं, इनको जो है अनुसूचित जाति का माना जाएगा, इसके अतिरिक्त और अन्य किसी को भी नहीं माना जाएगा। उसके बावजूद भी हमें इन राज्यों में सुविधा मिल रही है पर बाकी राज्यों में नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ यही होता है कि हम उन राज्यों में अनुसूचित जाति और बाकी राज्यों में हम अनुसूचित जाति नहीं है, तो हम है कौन इस राज्य में। जिस तरह से पूरे हिंदू को पूरे भारतवर्ष में हिंदू धर्म के जो अनुसूचित जाति हैं वो चाहे किसी भी राज्य से हो, वो अनुसूचित जाति हैं और उनको अनुसूचित जाति का सुविधा प्राप्त है, प्रमाण पत्र भी उनको मिलता है। पर हम पूरे भारतवर्ष में सिख कम्युनिटी के जो अनुसूचित जाति है, हमको पूरे भारतवर्ष में इसका सुविधा प्राप्त नहीं है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी ओर ध्यान दे, हमारी मांग को देखे, और ये हमारी जायज मांग है। ये सारे संवैधानिक अधिकार है हमारे, जो हम उससे मांग रहे हैं। तो अभी आपको क्या क्या सुविधाएं हो रही है? हमें सुविधा होने में काफ़ी है कि सरकार द्वारा जो भी योजना अनुसूचित जाति के लिए बन रही है, उस सारे से हम वंचित हैं। ना हम शिक्षा में हैं, ना शिक्षा का में सुविधा मिल रही है, ना हमके रोजगार में सुविधा मिल रही है, ना हमें आवास की सुविधा मिल रही है, या उन्हें मिलने वाले सरकार जो भी योजना बना रही है अनुसूचित जाति के लिए, वो सारे सुविधा से हम वंचित हैं। हमें 1% भी उसका कोई लाभ नहीं है। तो अभी तक किस किस स्तरों में आपने इस ज्ञापन दिया इस विषय में? शुरू में हम लोगों ने सबसे पहले अविभाजित बिहार से हम लोगों ने शुरू करा कि हम लोगों ने पहले यहाँ के DC संजय कुमार थे, उनको हम लोगों ने लिखित दिया था। उन्होंने हमारे विचार को राज्य सरकार के कल्याण विभाग से गाइडलाइन मांगा था, पर किसी प्रकार का सरकार ने कोई गाइडलाइन नहीं दी। उसके बाद से हम लोग लगातार लालू प्रसाद से लेकर जितने भी और भी मुख्यमंत्री अभी तक बने हैं, और फिर झारखंड राज्य में हम लोगों ने भी लिखित दिए हैं, और सचिव स्तर में भी दिए हैं, मंत्री स्तर में भी हम लोगों ने दिए हैं यहाँ पर लिखित, और विधायक को भी हम लोगों ने लिख के दिए हैं कि भाई आप हमारी बात जो है विधानसभा सत्र में रखिए, कि भाई आप हमारे प्रतिनिधि हैं, आप यहाँ से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और हम आपके हमारे वोट जो हैं यहाँ पर आज कोई नया वोटर नहीं है कि आज आए हैं, हम कई वर्षों से आए इस क्षेत्र के वोटर, और हमारी बात को रखने वाला विधानसभा में कोई भी सिख प्रतिनिधि नहीं है हमारे पास में जो हमारी बात को रखें। तो कृपया आप हमारा रखिए बात। उन्होंने भी हमारी इस मांग पर जो है गौर नहीं किया, और कोई भी सत्र में जो है हमारी ओर से कोई सवाल उन्होंने सरकार से नहीं किया। आखिर में सिख लोगों का मैंने समस्या का संविधान या समस्या जो है वो विधानसभा में कौन रखेगा? और आज तक बताइए, आप ये भी देख लीजिए, आज 22-23 वर्षों में सिखों का विधानसभा में एक भी समस्या का अगर किसी MLA ने भी कोई बात नहीं रखी। इसका कारण क्या है कि हम समस्या से मुक्त हैं, हमारी कोई समस्या ही नहीं हो सकती है। हम जन्मजात है, मैंने समस्या से मैंने पूरा मुक्ति पा लिए हैं। हाँ, मैंने हम तो फिर तो बहुत उच्च दर्जे के लोग हो गए। उनके वोट के गणित में फिट नहीं बैठते हैं। सर, इस संबंध में आप अल्पसंख्यक आयोग के जो ज्योति सिंह मठारू हैं, उपाध्यक्ष हैं, उनसे बातचीत हुआ कुछ? आप ज्योति सिंह मठारू की बात बोल रहे हैं। इससे पहले हमने अल्पसंख्यक आयोग को भी लिख के दिए हैं काफी,
और उसके बाद में हम लोगों ने अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जाति आयोग को उनको भी लिखित दिए हैं। हम लोगों ने राज्य सरकार के सचिव को दिए हैं, कार्मिक विभाग के सचिव को लिखित दिए हैं, यहाँ के सीओ को दिए हैं, या एसडीओ को दिए हैं, यहाँ के डीसी को दिए हैं। यहाँ पर सभी स्तर में हम लोगों ने दिए हैं। और आयोग का कहना है, आयोग ने आज तक, आपका भी देख लीजिए, आज तक आयोग ने सिख समुदाय की कितनी समस्या का समाधान किया है। 4-5 केस के अतिरिक्त इस 23 साल में झारखंड में सिखों की कितनी समस्या समाधान उन्होंने किया है। कोई भी आयोग के सदस्यों ने, सदस्य तो बहुत बन जाते हैं, जानकारी कितनी है हम लोगों ने सबको दिया। मेरे पास में सबका मैंने रिसीविंग है, मेरे पास में लिखित है, सारा कुछ एविडेंस है हमारे पास में। तो ऐसी बात नहीं है कि हमने किसी को नहीं दिया है, कोई हमसे बचा नहीं है, कोई अछूत नहीं है कि जिसने हमने अपनी समस्या को नहीं रखा जिसके पास में। सर, ज्योति सिंह मठारू जमशेदपुर आते रहते हैं, तो इस संबंध में आप पर्सनल रूप से मिले हैं कभी उनको? नहीं, पर्सनल नहीं मिले हैं हम। पर्सनल इसलिए नहीं मिले हैं कि हम ऑफिशियल मिलते हैं। हमको पर्सनली व्यक्तिगत रूप से किसी से कोई ये हमारी व्यक्तिगत या पर्सनल कोई मांग नहीं है, ये हमारी समुदाय की मांग है। और ये इसलिए हमने आयोग को लिख के दिए थे। उस टाइम में आपका गुरविंदर सिंह जो राजा हैं वो उपाध्यक्ष थे, और गुरविंदर सिंह सेठी और नहीं सेठी नहीं, आपका ये आयोग के उपाध्यक्ष जो थे गुरुदेव सिंह राजा। यस, तो हम लोगों ने लिखित दिया था आयोग में। आपके और भी आयोग में भी हम लोगों ने दिया है। झारखंड में हमने इसको इंद्रजीत सिंह कालरा जी को भी दिया, उन्होंने भी कुछ इस पर नहीं कि आयोग की तरफ से किसी प्रकार का कोई पहल नहीं होती है। ये एक सिर्फ दिखलाने के लिए कि सिख समुदाय का एक प्रतिनिधि को हमने रख लिया है और वो कुछ करेंगे आपके लिए। वो राजनीतिक करते हैं, वो राजनीति से प्रेरित हैं, और वो सामाजिक कार्य में कोई उनका दिलचस्पी या रुचि नहीं रहता है। अगर है तो आप बता दीजिए 23 साल में उन्होंने कितने जो सिखों की समस्या का समाधान किया है। मेरे पास में आरटीआई से जवाब है उनके पूरे। हमने आरटीआई से उनसे जवाब लिया है, मांगा है आयोग के जो चेयरमैन से कि भाई आप लोगों ने सिखों की कितने समस्या। मेरे पास में पूरे उनका एविडेंस है। 4-5 केस को छोड़ के कुछ नहीं है, जिसमें एक केस मुक्का का जो केस कत्ल का केस था, और एक महिला का केस थी, और एक दुबई में एक एक्सीडेंट हुआ था। 2-4 केस छोड़ के कोई केस उन्होंने समाधान आज तक नहीं किया। तो आयोग का जो रोल है वो कोई इम्पोर्टेंस नहीं है आज के समय में। उन्होंने कोई प्रतिवेदन, आप देखिए उन्होंने सरकार को क्या प्रतिवेदन लिख के दिया है। प्रतिवेदन रिपोर्ट मंगाइए उनको आयोग को कि क्या लिख के दिया है उन्होंने। उड़ीसा में आपका उड़िया क्लब के लिए किताब नहीं है, बंगालियों के लिए बांग्ला भाषा की किताब नहीं है, तो उन्होंने प्रतिवेदन रिपोर्ट में अपना छापा है। सारे प्रतिवेदन रिपोर्ट हमारे पास में है। अब बताइए सिखों के बारे में आयोग ने कौन सा प्रतिवेदन रिपोर्ट में लिख दिया है कि भाई सिखों की ये समस्या है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हम नया मांग है मेरी और हम नया आज पढ़ रहे हैं। सारे एविडेंस मेरे पास है, प्रूफ है। जो मर्जी जहां से मर्जी आ जाए हम उसको दिखलाने के लिए, देने के लिए तैयार है। सर, अगर ये मांग आपकी सरकार नहीं मानती है तो आप आगे कितना और जाएंगे आंदोलन? हम आगे तो सबसे पहले अभी तो हमने रीट फाइल कर दिया है रांची हाईकोर्ट में, उच्च न्यायालय में, और उसका भी मैंने सिंगल बेंच में है। हम समझते हैं कि जल्दी कोई ना कोई रास्ता जो है, न्यायालय पर हमको विश्वास है कि भाई हमारे साथ में न्याय होगा, क्योंकि मेरे मौलिक अधिकार है। मेरा मौलिक अधिकार से हमको वंचित नहीं कर सकती है। इसलिए हमने रांची उच्च न्यायालय में जो है एक रीट फाइल कर दिया है, जो हमने लिख दिया है सारा, और 12/2023 में हमने रीट फाइल किया। ठीक है, हमारी भी शुभकामनाएं आपके साथ हैं जी। धन्यवाद। आपका परिचय?